हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं वीडियो लेट अपलोड कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग चल रही है इस टाइम पे, सो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है और बहुत बिजी स्केड्यूल रह रहा है। सो काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं, उस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं एक हफ्ते में नहीं तो 2 हफ्ते में एक बार वीडियोज़ आप लोग के लिए डाल सकूँ। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि इंडिगो के मेडिकल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है और क्लास 2 मेडिकल्स में भी क्या होता है, वो चीज़ें मैं आपको सब बताने वाली हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो में बने रहे और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आपका सिलेक्शन होता है तो आपका मेडिकल्स कराया जाता है और आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सारा काम हमारा इंडिगो करवाती है। मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ था मेरा मेडिकल अगले दिन था। एंड उन्होंने पूछा भी था कि अगर आप फ्री नहीं है तो हम आपको कहीं कभी किसी और दिन स्केड्यूल करवा देते हैं। आपका बुकिंग वुकिंग जो भी है सब अपॉइंटमेंट वगैरह आपको किसी और दिन करवा देते हैं। पर मैं और जिस लड़के का सिलेक्शन हुआ था वी वर फ्री। उन्होंने हमारा अगले दिन ही मेडिकल्स करवा दिया था। जितना जल्दी मेडिकल्स हो सके उतना बेस्ट है। उतना जल्दी आपका ज्वाइनिंग मिलेगी, उतने जल्दी आपका प्रोसीजर बढ़ेगा। आगे जो भी मेल्स वगैरह है सब चीज़ें होंगी, ठीक है। वेल एंड गुड अगर आपको अगले दिन मिल रहा है मेडिकल्स का। मेडिकल्स मेरा जो था वो था देहरादून में, चंदन डायग्नोस्टिक सेंटर में। और वहाँ पे बेसिकली उनका जब हमारा अपॉइंटमेंट बुक होता है तो हमें एक मेल आ जाता है। उस मेल में सारी चीज़ें लिखी होती है। वो चंदन डायग्नोस्टिक सेंटर जो था वहाँ से मेल आ गया था कि आपकी ये टेस्ट होंगे। और यूरिन के लिए जो बोला था उन्होंने कि एक कंटेनर होना चाहिए, यूरिन लेके जाना है वहाँ। बट ऐसा नहीं है, आप वहाँ जाके भी दे सकते हैं, वो आपको दे देंगे, ऐसे कोई वो नहीं है। मैं नहीं लेके गई थी तो अल्ट्रासाउंड के बाद उन्होंने बोला कि आप इसमें देख करके मुझे दे देना। मैं बात करती हूँ कि क्या क्या हुआ था मेडिकल्स में, क्या क्या चीज़ें हुई। सबसे पहले उन्होंने मेरा हाइट वेट चेक करा था और बीएमआई देखते हैं। हमारा बीएमआई 18 से 22 के बीच में होना चाहिए, मतलब इतना होना ही चाहिए लड़कियों का। एंड फिर उसके बाद मेरा बीपी भी चेक हुआ था एंड आईसाइट चेक हुई थी। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आईसाइट आपकी थोड़ी वीक भी है तो चल जाता है, लेंसेज वगैरह काम आ जाते हैं इंडिगो में, ऐसे कोई वो नहीं है। पर आपको डॉक्टर्स को बताना है कि ऐसी सी बात है। और उसके बाद फिर मेरा अल्ट्रासाउंड भी हुआ था। अल्ट्रासाउंड में उन्होंने मुझे बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कंज्यूम करो। मैंने करा, अल्ट्रासाउंड हो गया था मेरा। उसके बाद मेरा एक्सरे भी हुआ। एक्सरे भी देखते हैं वो। और आपका ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट में आपको सारी चीज़ें होंगी, TSH जो भी ब्लड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें होंगी आपकी, ठीक है। और क्या हुआ था, काफ़ी सारी चीज़ें थी, मुझे अच्छे से याद नहीं है पर लगभग जो मुझे याद है मैं आपको बता रही हूँ। और ईसीजी भी हुआ था, ईसीजी भी होता है। और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो गई थी मेरी, उन्होंने बोला था कि आपकी रिपोर्ट भेज दी जाएगी आपको HR के पास, जो इंडिगो वाले हैं उनको दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकल गई थी। रिपोर्ट चली गई थी और उसके बाद कुछ टाइम बाद अगर आप फिट टू ज्वाइन हो या फिट टू फ्लाई हो आपको मेल आ जाएगा। अगर आपको कोई टेस्ट रिपीट कराने हैं उसका भी मेल आ जाएगा आपको, कि आपको रिकमेंडेशन आ जाएगी कि इस चीज़ की दिक्कत है और इसका ट्रीटमेंट का भी टाइम देते हैं वो। डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेता है वो ट्रीटमेंट के लिए। मेरा आई थिंक मेरा TSH कुछ आया था तो वो उसका ट्रीटमेंट लिया था मैंने। उसके बाद मैंने मेडिसिन वगैरह ली थी और 2 दिन के अंदर मैंने रिपोर्ट शेयर कर दी थी। उसके बाद मेरे को फिट टू ज्वाइन आ गया था। अब मैं आपको फिट टू ज्वाइन की बात बता दूं। पहले क्या होता था कि फिट टू ज्वाइन होता था और फिट टू फ्लाई होता था, 2 चीज़ें होती थी। पर अब इन्होंने क्या कर दिया है कि फिट टू ज्वाइन ही आएगा। अगर आप फिट हैं फिर भी आपको फिट टू ज्वाइन आएगा। और अगर आपको मतलब कुछ ट्रीटमेंट करानी हो, एक ट्रीटमेंट हो तो फिट टू ज्वाइन आएगा, पर उसमें रिकमेंडेशन आएगी। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो टेम्प्रेरी अनफिट आएगा। मेरे टाइम पे फिट टू ज्वाइन ही आया था। रिकमेंडेशन जो मेरी आई थी उस टाइम पे फिट टू ज्वाइन ही आया था। और फिर जब मैंने बाद में रिपोर्ट्स वापस शेयर करी थी, जब सब चीज़ नॉर्मल हो गया था तो उनका वापस मुझे आया था फिट टू ज्वाइन करके।
और फिट टू फ्लाई आपका कब आता है, जब आप क्लास 2 मेडिकल्स देते हैं, जब आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है उससे पहले, जब ट्रेनिंग का आपकी जब ज्वाइनिंग होगी ना, उसके बाद ज्वाइनिंग पे मतलब ज्वाइनिंग के कुछ दिन बाद अगले दिन ऐसे कुछ मेडिकल्स हो जाता है आपका, इंडिगो वाले ही करवाते हैं। और वहाँ पे आपका ये सारी चीज़ें चेक नहीं होंगी, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, ऐसे कुछ चेक नहीं होता है। ये आपका बेसिकली हाइट, वेट, नॉर्मल चीज़ें, आई साइट हो गया, एंड आपका यही मेंटल वो देखते हैं कि हाँ आपका मेंटल स्टेबिलिटी देखते हैं कि आपको कोई डिप्रेशन तो नहीं है, कोई एंजाइटी तो नहीं है, कोई डिप्रेशन तो नहीं है, यही चीज़ें होती है। और आपके हाथ में स्कार्स वगैरह चेक करते हैं, क्योंकि अब मोस्टली लोग डिप्रेशन में कट्स वट्स मारते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो चीज़ें चेक करते हैं। मेरा भी हुआ था, उन्होंने बोला था कि वॉच निकालो, वॉच निकालने के बाद यहाँ पे निशान देखते हैं, अगर निशान है तो फिर वो आपसे पूछेंगे कि किस चीज़ का है। किसी किसी के बचपन से ही होता है, सो बता सकते हैं आप, ऐसे कोई वो नहीं है। सो यही है, जो ज़्यादा जिसमें प्रोसीजर्स होते हैं वो होता है हमारा पहले ही ज्वाइनिंग, मतलब जब आपका सिलेक्शन होता है उसके अगले दिन ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं वो उसी में होती है। बाकी जो आप क्लास 2 मेडिकल्स में जाते हैं उसके बाद अगर आपका वेट ऊपर नीचे भी आता है ना, सो वो बोल देंगे आपको कि 1-2 किलो कम ज़्यादा जो भी है उसके अकॉर्डिंग कर लेना। और उसके बाद आपका फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट बनता है, और वो आपको मिलता है जब आपका इंडक्शन डे होता है, उस दिन आपको मिलता है फिट टू फ्लाई का। अगर आपका कुछ चीज़ें रिटेस्ट करवानी हो, मतलब आपके क्लास 2 मेडिकल्स में भी आपको कोई दिक्कत आती है ना, तो फिर वो बोलते हैं कि रिपीट कराना है टेस्ट, तो उसके बाद आपको फिट टू ज्वाइन आता है सर्टिफिकेट। और आपको फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए ग्रेजुएशन तक। सो फिर यही चीज़ें होती है। मुझे तो फिट टू फ्लाई मिल गया था क्योंकि मेरा क्लास 2 मेडिकल्स में सही आया था। सो यही था, नॉर्मल होता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक चीज़ और बता दूँ, जो लोग सोचते हैं कि वेट मेरा ज़्यादा है कम है, ट्रेनिंग मतलब बेसिकली मैं आपको बता दूँ ना, जब आप ट्रेनिंग पे मतलब जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस टाइम पे तो आपको होना ही चाहिए कि सिलेक्शन हो जाए उसी अकॉर्डिंग। और जब आप ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जा रही है, उसके बाद जब आपका क्लास 2 मेडिकल्स हो रहा है, तो आपका वेट आगे नीचे भी आए तो चल जाता है। मतलब आपको बोलेंगे वेट करना है, आपको वेट गेन कम करना है, वो आपके ऊपर है, करना ही है। सो मेरे साथ मतलब हमारे इसमें भी मेरे बैच में नहीं पर कोई और लड़की थी, उसका 7 किलो ज़्यादा आया था, कि कम आया था, ज़्यादा आया था, आई थिंक 7 किलो ज़्यादा आया था, और तब उसको निकाल दिया गया था। क्यों, 7 किलो तो बहुत ज़्यादा हो गया। अगर उससे कम है, मतलब लगा लो आप 3-4 किलो, अगर आपको ज़्यादा या कम है, चलो 5 भी लगा लो, 3-4-5 ये किलो ज़्यादा है कम है, सो आपको बोल देंगे। आपको ऐसा नहीं है कि बाहर निकालेंगे कुछ भी, यही होता है। सो ऐसा कुछ भयानक सी चीज़ नहीं है मेडिकल्स, पर यह है कि आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखते रहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। बाकी सब तो हो ही जाता है, बस अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाना खाइए, पानी पिए ज़्यादा से ज़्यादा, स्किन के लिए भी अच्छा है, बॉडी के लिए भी अच्छा है, एक्सरसाइज करते रहो, यही बोलूँगी। सो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और मेरी इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अपने कज़न्स, जिसको भी मेडिकल्स के बारे में जानना होगा। और काफ़ी सारा प्यार दीजिए मुझे कि मैं आपके लिए वीडियोस बनाती रहूँ ऐसे ही, और किसी भी चीज़ से रिलेटेड मतलब किसी भी पे भी वीडियो आपको चाहिए हो, सो प्लीज़ कमेंट डाउन, शर्माइएगा नहीं, प्लीज़ कमेंट कर दो और आपके लिए वीडियो ज़रूर बनेगी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू सो मच गाइस, बाय बाय।